हेलो दोस्तों। तो कल जो है यूकेपीएससी कनिष्ठ सहायक का परिणाम आया और 3 गुना अभ्यर्थी जो है अभिलेख सत्यापन के लिए बुलाए गए हैं। बाकी टाइपिंग वगैरह प्रक्रिया आपकी पहले ही हो चुकी है। तो जिनका भी नाम इसमें आया है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हालांकि अभी 3 गुना अभ्यर्थी बुलाए गए हैं, तो जो मेरिट में डाउन वाले होंगे उनको अभी इसमें क्या है, बाद में बाहर किया जाएगा। लेकिन इसमें बेनिफिट ये हो सकता है कि जो लोग जैसे पटवारी में चयनित हैं, और अगर पटवारी का जिस तरीके से सुनने में आ रहा है कि उनकी ट्रेनिंग हो सकती है अगले 10-12 दिन के अंदर शुरू, ठीक है, तो फिर वो लोग क्या है डीवी में नहीं जाएंगे। कनिष्ठ सहायक के जो पुराना कनिष्ठ सहायक है 746 यूके ट्रिपल एस सी, वहाँ भी लगभग 10% अभी मान के चलो नियुक्ति मिल चुकी है। और धीरे धीरे जब तक यहाँ पे आपका यूकेपीएससी का डीवी होता है कनिष्ठ सहायक का, तब तक वहाँ पे और भी पदों में प्रक्रिया आगे चली जाएगी। तो जितने ज्यादा को नियुक्ति तब तक मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। उसका सीधा सीधा फायदा आपको यूकेपीएससी की मेरिट में देखने को मिलेगा कनिष्ठ सहायक के लिए। ठीक है, क्योंकि सेम पोस्ट के लिए फिर कोई आएगा भी नहीं जल्दी से, है ना, बहुत कम देंगे। क्योंकि जिसने हाल ही में ज्वाइन किया होगा फिर उसमें फिर दोबारा से उसको छोड़ना पड़ेगा, एनओसी बनेगी जो भी है। तो इससे अच्छा वो मैक्सिमम बंदे वहीं रहेंगे जहाँ है। ठीक है, तो इसका बेनिफिट होगा। अब बात करते हैं देखो बाकी चीजों की। आयोग ने क्या क्या निर्देश दे रखा है। 12 सितंबर से 21 सितंबर के बीच है आपका, और ज्यादातर दिन आपका डबल शिफ्ट में है, तो वो भी आपको अपना रोल नंबर, डेट और टाइमिंग चेक कर लेना है। ठीक है, परीक्षा भवन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में। प्रमाण पत्र और जो आपके अभिलेख है उनकी स्व हस्ताक्षरित छाया प्रतियों का मूल अभिलेखों से सत्यापन। ठीक है, सन निरीक्षा मार्गदर्शिका 2022 और माननीय आयोग द्वारा लिए गए निर्णयों के आलोक में किया जाएगा। यानी कि जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा पहले, उसके हिसाब से आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे। इसके लिए मार्गदर्शिका एक बना रखी है 2022, और पूर्व में क्या निर्णय लिए गए यूकेपीएससी ने, उसके आधार पर आपका डीवी किया जाएगा। जैसे किसी के डीवी में संशय होता है, भाई इस अभ्यर्थी को बाहर करना है या नहीं करना है या क्या है। ठीक है, कुछ अभ्यर्थियों में ये हो गया था कि जैसे किसी ने पूछा भी था कि उन्होंने जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वाला कार्ड है वो एक्सपायरी वाला लगा दिया। ठीक है, तो आपको पता है कि इसमें यूकेपीएससी के हर भर्ती में क्या है कि रोजगार पंजीकरण अनिवार्य है एक तो, है ना। लेकिन अगर किसी ने गलती से लगा दिया है एक्सपायरी वाला, तो उसके बचने का एक तरीका है केवल कि यदि उसने एक्सपायरी वाला लगा दिया यानी पिछला लगा दिया, लेकिन उस समय उसके पास दूसरा था, है ना? क्योंकि हमारी स्टूडेंट है जिसने पुलिस में सिलेक्शन लिया है, उसके साथ भी ये सेम सिचुएशन भी थी। उसने एक्सपायरी वाला ही फॉर्म में लिख दिया था, लेकिन उसके पास पुराना मतलब वो था उस समय का जो फॉर्म की लास्ट डेट से पहले का एक और था, तो उसने वो वाला मेंशन कर दिया। तो दोनों लगा दिए फिर उसने। ठीक है, एक तो वो वाला जो पुराना फॉर्म में डाला था, और एक उस समय का जो वैलिड था। तो यानी कि वैलिड आपके पास होना जरूरी है कुछ ना कुछ उस समय का। ठीक है, मान लो आपकी नवंबर की डेट थी अगर, तो नवंबर से पहले पहले का आपका एम्प्लॉयमेंट बना हुआ होना चाहिए, क्योंकि रोजगार पंजीकरण अनिवार्य है। इस शर्त के ऊपर वो आपको बाहर भी कर सकते हैं या बाकी कार्रवाई जो भी होगी, बाकी देखो आपको वहीं पे जाके बताएंगे वो तो बेस्ट, लेकिन जितना मुझे पता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसीलिए मैं जब भी कोई नए फॉर्म आते हैं हमेशा ये बात जरूर बताता हूँ कि फॉर्म इसी ढंग से देखो दोस्तों भरना है, ताकि बाद में क्या है दिक्कत ना हो। ठीक है, क्योंकि ये जब भी कोई फॉर्म निकलता है 40-50 पेज की वो पीडीएफ होती है, तो हम उसे नहीं देखते, सीधा फॉर्म भर देते हैं और बाद में उसे पढ़ते हैं भरने के बाद, है? तो इन चीजों का, बेसिक चीजों का ध्यान रखना है और अपने छोटे भाई बहनों को भी बताना है, जिससे उनमें जागरूकता है और इतनी मेहनत करके पेपर निकालने के बाद उनको टेंशन ना हो, है ना। क्योंकि मान लो आपका काम हो भी जाता है, तब तक आपको टेंशन तो उस चीज की रहेगी रहेगी, है ना। जिस दिन तक बुलाएंगे क्या होगा। तो यूके ट्रिपल एससी के लिए पता है आपको कि एम्प्लॉयमेंट कार्ड जरूरी नहीं है, लेकिन यूके पीएससी के लिए अनिवार्य है, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, बाकी आपके देखो डेट वाइज बुला रखा है ना। और क्या क्या आपको जैसे देशना पत्र है, प्रवेश पत्र है, जो जो है आपके प्रपत्र संख्या 2 3 4 5, उसमें सब मेंशन किया हुआ है। जहाँ पे विस्तृत विज्ञप्ति इसी के अगले पेज में मिलेगा आपको, तो वहां पे से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, यूकेपीएससी की साइट से सारे डाउनलोड करना, चेकलिस्ट वगैरह, और प्रॉपर उसमें एक एक डॉक्यूमेंट जो आपने देखो वहां मेंशन किया वही लिखना है आपको। जो डोमिसाइल आपने वहां लगाया, अगर मूल लगाया तो मूल दिखा दोगे, स्थायी है तो स्थायी दिखा दोगे। और कई बच्चों की ये भी क्वेरीज रहती है कि हमारा स्थायी निवास पुराना है या वो है, उसको क्या करना चाहिए। कुछ नहीं करना होता, चाहे आपका कभी का भी है,
ठीक है, चाहे आपका सन 2000 का है या कभी का भी है, तो आपको उसमें कुछ नहीं करना है, जो है आपको वही दिखाया जाएगा। वो बाद में आपके जब आप ज्वाइन कर लेते हो उसके बाद तहसील में चेक होने जाता है, और उस साल की जो फाइल होगी उसमें निकाल के वो देख लेंगे इस अभ्यर्थी ने बना रखा है या नहीं बना रखा है। तो जब बनाया है तभी आपके पास है, जाहिर सी बात है ना? कोई फर्जी वाला जाएगा ही क्यों आगे। तो ये तो हो गया आपका एम्प्लॉयमेंट का डोमिसाइल की बात। बाकी तो आपके देखो जो लगे हुए हैं फॉर्म में, अगर आपने ग्रेजुएट मेंशन किया है तो ग्रेजुएट तक का आपको लगाना है, ठीक है। जितना भी आपने फॉर्म में दिखाया, अगर आपने उसमें एनसीसी वगैरह भी शो कर रखी है तो एनसीसी वगैरह के भी फिर आपको लगा देने, और प्रॉपर उसके जैसे बोला है उन्होंने 2 सेट बना देना, जो जो लिखा है उसमें उसी के हिसाब से, ठीक है। 2 फोटोग्राफ है, तो ये सब चीजें है ना। तो जितने भी अभ्यर्थियों का इसमें नाम आया है और आज तक किसी परीक्षा में नहीं आया था, तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि एक एग्जाम निकलना उसकी एक अलग खुशी होती है देखो, है ना। तो उसको एंजॉय करो और अपने आराम से डीवी दो, ठीक है। बाकी जो परीक्षाएं हैं वो भी कुछ आगामी परीक्षाएं आने वाली है, उसके लिए आपके लिए अलग से वीडियो लगातार बनाए जाएंगे अब, ठीक है। कुछ आपको पूछना होगा डीवी के बारे में, है ना। तो इनका देखो डीवी का भी अलग अपना फॉर्म अलग है, सब कुछ यूकेपीएससी की साइट पे आपको सारे प्रपत्र वहां पर मिल जाएंगे, उन्हीं को डाउनलोड करना, प्रॉपर उसी को भर के ले जाना, वरना क्या है कि टाइम लगेगा केवल, वो वहां पे भी दे देंगे वैसे तो आपको, लेकिन आपको घर से भर के रहोगे तो क्या है जल्दी काम होगा, है ना। क्योंकि इन्होंने मॉर्निंग में 100 और फिर इवनिंग में बैच में दोबारा से 100 बुला रखे हैं, तो इसलिए क्या है आपका समय बचेगा जब आप पहले से ही अच्छे से तैयार रहोगे, ठीक है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही है, बाकी कोई आपकी क्वेरी है तो मैसेज में पूछ सकते हो। धन्यवाद।